जय श्री श्याम। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं खाटू की नगरी खाटू धाम। निकल रहे हैं श्री श्याम खाटू श्याम जी के जाने के लिए। हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। आज का मौसम काफ़ी गर्म है और हम पहुंच जाएंगे यहाँ से तकरीबन 3 घंटे लगते होंगे ना, 3-3.5 घंटे में हम खाटू श्याम पहुँच जाएंगे। और रिंगस तो यहाँ से जो ट्रेन जाएगी वो रिंगस जाएगी। रिंगस से फिर हमें व्हीकल मिल जाएगा, तो चलिए वहाँ ट्रेन आ जाती है, फिर बैठ कर आगे बढ़ेंगे। ये जो ट्रेन है ये रिंगस तक जाती है। रिंगस से हमें खाटू श्याम जी के लिए दूसरा व्हीकल लेना होता है। इसमें अधिकतर श्रद्धालु ट्रैवल करते हैं और रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं शाम के लिए। अब यहाँ पर हम रूम ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। खाटू धाम पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर रूम लिया, जो कि एक धर्मशाला में था। आप होटल में भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें ज़्यादा देर यहाँ पर स्टे नहीं करना था, हम थोड़ा फ्रेश होकर ही चले जाते दर्शन के लिए, तो हमने एक रूम लिया। रूम एसी का ही था। धर्मशाला में आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम मिल जाएंगे। तो ये हमें कुछ घंटों के लिए ही हमने लिया था, तो हमें ठीक लगा, जो कि तकरीबन हमें 1000 रुपये में पड़ा था। छोटा सा यहाँ पर वॉशरूम था, जो कि ठीक था। 2-3 घंटों के लिए में हमें यहाँ पर रहना था, तो ज़्यादा रुपए यहाँ पर हमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। नॉन एसी भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि 500 से 700 तक रेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना है हमें। हम यहाँ पर सिर्फ अभी रुके हैं, थोड़ा फ्रेश हुए हैं, नहा थोड़ा। यहाँ पर हमें ज़्यादा देर, क्योंकि ये रूम हमने कुछ इस वजह से भी ले लिया है, क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा देर नहीं स्टे करना है। सिर्फ हम थोड़ा फ्रेश होने के बाद यहाँ से हम दर्शन के लिए चले जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि दर्शन करने में पता नहीं लाइन होगी तो कितना टाइम हमें वहाँ पर लग जाए, तो थोड़ी देर के लिए ही हमने रुक लिया। सिर्फ की कपड़े वगैरह हम चेंज कर फिर यहाँ से हम चल जाए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको माता श्याम जी के दरबार में। आपको अगर भीड़ जो भी है वहाँ क्या सीन, मतलब वहाँ पे कैसा क्या रहेगा, सब मैं आपको बताऊँगी। हल्का सा पूछो। तो यहाँ पर हम हो चुके हैं रेडी। अब हम दर्शन के लिए निकल रहे हैं। हमें पहले लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद दर्शन होंगे। तो यहाँ पर सब तैयार हो गया है। बोलो श्याम प्यारे की चले योशु बोलो श्याम प्यारे की जय। चलिए जल्दी जाकर हम लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए। तो अब हम चल दिए हैं खाटू धाम, खाटू जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि खाटू जी के दर्शन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलकर जाना था, तो इसलिए फिर हम फ्रेश होकर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम निकल पड़े थे। तो सबसे पहले जो श्याम जी के दर्शन होते थे वो ईज़िली, जैसे हम खाटू धाम पहुँचेंगे तो पहुँचते ही वहाँ जो मेन मंदिर था वहीं से रास्ता था और दर्शन हो जाते थे। बट अब क्या होने लगा है, श्रद्धालु ज़्यादा बन गए, ज़्यादा बढ़ गए हैं, काफ़ी श्रद्धालु हो गए हैं अब, जो श्याम जी पर विश्वास रखने लगे हैं, जिस वजह से अब रास्ता काफ़ी दूर बना दिया है, ताकि सब जब घूम कर जाएंगे तो इतने दर्शन लोग करते रहेंगे और भीड़ नहीं होगी, क्राउड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं लड्डू श्याम जी को भोग के लिए। हमने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर खोवे के पेड़े काफ़ी फेमस है, बट हम हर बार आते रहते हैं तो खोवे के पेड़े लेते हैं। तो आज हमने यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू लिए थे भोग लगाने के लिए। यहाँ पर आपको चूरमा, लड्डू, मेवे, खोवे सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, जैसे कि आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ओम श्री श्याम देवाय नमः। पहले यहीं से मंदिर की एंट्री होती थी, मंदिर में जाने के लिए यहाँ मेन एंट्री होती थी, बट अब क्या कर दिया है, यहीं से मंदिर स्टार्ट है। बट यहाँ पर भीड़ होने की वजह से लोगों में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इस वजह से उन्होंने पीछे की तरफ से
एक 2-3 किलोमीटर हमें वॉक कर कर जाना होता है और फिर हम मेन मंदिर तक पहुंचते हैं और हम वहां से बाहर आ जाते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहां से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये पहले जैसे भीड़ इतनी नहीं होती थी, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो श्याम जी की कृपा सब पर बढ़ती जा रही है और उतना ही विश्वास सबका बढ़ता जा रहा है। तो बस इसी वजह से मैनेजमेंट बना रहे, इस वजह से ये प्रोसेस किया है इन्होंने कि थोड़ा अगर लोग करेंगे रास्ते को तो जो भीड़ है वो निकलती जाएगी और सबके दर्शन ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जिगजैग वाली लाइन, जो हमें जिगजैग करते 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 हमें मेन मंदिर तक ले जाएगी। तो आप चाहे किसी भी टाइम जाओ, सारे भक्त जो होते हैं वो जयकारा लगाते हुए, श्याम जी के नारे लगाते हुए जाते हैं, जयकारे लगाते हुए जाते हैं। तो रास्ते का जो ये जिगजैग वाली लाइन है हमें पता भी नहीं चलता है कि कब फिनिश हो जाती है। काफ़ी अच्छा लगता है बहुत ही। जब हम इस लाइन को पार कर रहे होते हैं तो बस आँखें तरस रही होती है दर्शन के लिए, श्याम जी के चेहरे के लिए। बस मन में होता है कि जल्दी से हम पहुँचे और हम श्याम जी के दर्शन कर लें। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड छोटी सी डोल को ऊपर बैठाकर हम रास्ता अपना तय कर रहे थे। जो ये लाइन थी इसको जयकारे लगाते हुए हम अपने रास्ते को पार कर रहे थे। तो दर्शन के वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होता है तो हम इतना नहीं अंदर का दिखा पाए थे। तो जैसे ही हमारे दर्शन ख़त्म हो गए थे तो यहाँ पर जो श्याम जी के यहाँ पर जो फेमस होता है, जो दूध आता है, जो कुल्हड़ में आता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें ये दूध मिलता है, जो पीने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले दर्शन वगैरह कर लेने के बाद हमने दूध वगैरह पिया और उसके बाद यहाँ पर हमने खाना खाया। यहाँ पर खाना काफ़ी सस्ता मिलता है, जैसे कि यहाँ पर 100 रुपये की थाली हमें मिली थी, जिसमें हमें 3 तरह की सब्ज़ी मिली और रोटी अनलिमिटेड थी, सब्ज़ी भी अनलिमिटेड थी, सब कुछ अनलिमिटेड था। काफ़ी अच्छा हमें लगा। इसके बाद यहाँ पर हम गए त्वरण द्वार पर, क्योंकि आते टाइम हम डायरेक्ट व्हीकल से अंदर की तरफ आ गए थे तो हम त्वरण द्वार के वहाँ पर नहीं जा पाए। तो बाद में हम त्वरण द्वार के उधर गए और हमने वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बनाई। गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। तो कल श्याम जी के दर्शन हमने कर लिए थे। कैमरा अंदर अलाउ नहीं था तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई। और कल जैसे कि श्याम जी के दर्शन से पहले सब कुंड, यहाँ पर कुंड है श्याम जी का, जहाँ पर सब नहाकर या फिर हाथ मुंह धोने के बाद दर्शन करते हैं। बट हम लेट थे और पट बंद ना हो जाए इस वजह से हमने डायरेक्ट दर्शन कर लिए। और अब हम जा रहे हैं कुंड और पास में ही शिव मंदिर है, तो हम शिव मंदिर में जाएंगे, श्याम जी कुंड में जाएंगे और उसके बाद आज हम फिर श्याम जी के दर्शन करेंगे। तो आप लोगों को चलिए मैं कुंड दिखाती हूँ कि कुंड श्याम जी का कुंड कैसा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है श्याम कुंड। तो यहाँ पर पानी भरा होता है, जैसे कि यहाँ सफाई चल रही थी तो यहाँ पानी नहीं था। यहाँ पर सबको अपने पैर जैसे आते हैं तो पैर यहाँ पर धुल जाते हैं और फिर एंट्री लेते हैं श्याम कुंड की। तो श्याम कुंड का वही रीज़न था जो श्याम जी का शीश मिला था। कहा जाता है कि तब पहले बताया गया था कि शीश मिलने के बाद कि यहाँ पर मेरा कुंड बनना चाहिए और थोड़ा आगे मंदिर बनना चाहिए। तो यहाँ पर उनका कुंड बना था, जहाँ पर श्रद्धालु भक्त वगैरह अपना स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन के लिए श्याम जी के मंदिर में जाते हैं। कोरोना की वजह से ये कुंड काफ़ी दिनों तक बंद रहा था। मंदिर खुलने के बाद भी ये कुंड बंद रहा था, लेकिन अब इस कुंड को खोल दिया है। यहाँ पर सभी जो पुरुष होते हैं वो स्नान करते हैं, जो लेडीज़ है, औरत है, महिलाओं के लिए अलग से मेन जो कुंड होता है, जो मेन कुंड था वो महिलाएं वहाँ पर स्नान करती है। बट शायद अभी वो खुला नहीं है, वहीं का पानी यहाँ पर आता है, बट शायद वो भी खुला नहीं है, इसलिए सभी यहाँ पर हाथ मुंह धो रहे हैं और जो जेंट्स वगैरह वो नहा रहे हैं। तो ये श्याम जी का कुंड है जो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो जल होता है, कहते हैं कि अगर किसी का एलर्जी वगैरह या कुछ भी हो, यहाँ पर नहाने से वो ख़त्म हो जाती है और काफ़ी अच्छा माना जाता है इस जल को। तो सब यहाँ पर नहाकर स्नान कर कर हाथ मुँह धोने के बाद दर्शन के लिए आगे श्याम मंदिर में जाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम शिव मंदिर भी जाएंगे। हम हर सावन में पूरे सावन हम शिव मंदिर गए थे, तो एक दिन बचा था। हमें लगा कि वहाँ पर शिव मंदिर नहीं मिला तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, जल नहीं चढ़ा पाएंगे, बट यहाँ पर हमें शिव मंदिर मिल गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ था कि हमने दूसरे दिन फिर से श्याम जी के दर्शन किए, तो फिर से हम लाइन में लगे, ज़िगज़ैग लाइन में लगे। बट आज हमारा जो नंबर था वो जल्दी आ गया, क्योंकि मॉर्निंग में इतना क्राउड नहीं था, इतनी भीड़ नहीं थी। और 11 पर बहुत ज़्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं श्याम जी को के दर्शन के लिए, बट आज द्वादशी थी तो इतने लोग नहीं थे, तो हमारा जो नंबर था वो जल्दी आ गया। और जैसे कि हम गए थे 2 दिन के लिए हम गए थे, तो हमने दोनों दिन श्याम जी के दर्शन किए। पहले दिन भी 11 को भी, एकादशी को भी और द्वादशी को भी हमने श्याम जी के दर्शन किए। तो बस श्याम जी के दर्शन कर लेने के बाद हम आ गए वापस अपने घर। और उसके बाद मैं अपने घर जाकर राखी का त्यौहार सेलिब्रेट किया। तो ओम जय श्री श्याम।